Let's read this question. So this question says a scooter moves in a straight line. It covers 1/4 the distance with speed v1, 2/4 with v2 and remaining with speed v3. The average speed of the scooter is, ठीक है, आपको क्या बतानी है, स्कूटर की यहाँ पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एवरेज स्पीड। क्या लिख लीजिए बच्चों, एवरेज स्पीड। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। एवरेज बच्चों हम जब भी डिफाइन करते हैं, इसका मतलब हम किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कर लीजिए, ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। और एवरेज स्पीड होता है देखिए आपका टोटल डिस्टेंस, जितनी बॉडी ने आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये आपका डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया देखिए एक स्कूटर का मान लीजिए मूव्स इन स्ट्रेट लाइन में मूव करे, इट कवर्स 1/4 डिस्टेंस विद v1, 2/4 विद v2 एंड रिमेनिंग विद स्पीड v। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस आपकी डी के इक्वल है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी के इक्वल, ठीक है। 1/4 डिस्टेंस यानी कि पहले ही मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक d/4 डिस्टेंस ही किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। 2/4 यानी कि 2d/4 या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं d/2। ये कितने से ट्रेवल कर रहा है, विद स्पीड v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है एंड रिमेनिंग विद स्पीड v3। रिमेनिंग कितना बचेगा आपका d/4 ही बचेगा, और ये कितने से v3 से ट्रेवल कर रहा है। एवरेज स्पीड ऑफ द स्कूटर बताना है, ठीक है। एवरेज स्पीड देखिए किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस देखिए पहले ए से लेकर मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, ठीक है। मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड बताना है। पहले देखिए इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए से लेकर बी तक गया बच्चों, कितनी d/4 डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड करता रहूंगा ऐसे डिस्टेंस, ठीक है। कितना टाइम लिया है यहाँ से ए से लेकर बी तक जाने में, टाइम कैसे पता करेंगे, स्पीड गिवन कर रखी है, डिस्टेंस गिवन कर रखा है, तो कुछ पता कर सकते हैं। हाँ, टाइम इजिकल टू कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो बच्चों आपकी d/4 है और स्पीड कितनी v1, तो टाइम हो जाएगा आपका d/4 v1। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया d डिवाइडेड बाई 4 v1। तो इतना टाइम इसने ए से लेकर बी तक जाने में लिया। फिर बी से सी तक गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बच्चों, d/2 डिस्टेंस करी, तो इस d/2 को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। टाइम कितना लिया होगा बच्चों इस सिचुएशन में, इसमें यहाँ पर इसने टाइम लिया होगा, देखिए बी से सी तक गया है और टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर की है, d/2 के इक्वल, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी, v2 के इक्वल, तो d/2 vt के इक्वल हो जाएगा, कितना d/2 v2 के इक्वल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। प्लस देखिए आपका फिर लास्ट डिस्टेंस सी से लेकर डी तक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, d/4 डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। मैं इनको देखिए आपस में सीधे ऐड इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तभी तो आपकी एवरेज स्पीड स्केलर है होती है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सी से लेकर डी तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, d/4, और टाइम कितना लिया है, डिस्टेंस d/4 ट्रेवल की है, स्पीड v3 थी, तो टाइम बता सकते हैं t3 यहाँ से आ जाएगा। टाइम किसके इक्वल होता है, ये मान लीजिए आपका t1 था पहले, ये आपका t2 था, ठीक है। t3 टाइम कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस d/4 है, डिवाइडेड बाय स्पीड v3 हो जाएगी, तो यहाँ से आपका आ गया d/4 v3, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपकी हमें पता है थी, सीधे लिख सकते थे डी के इक्वल होगी, और कितना टाइम लिया है, t1 प्लस t2 प्लस t3, टाइम स्केलर है तो सीधे ही हमने इसको ऐड कर दिया। ऊपर तो आपका डी आ जाना है, ठीक है, बिना कुछ सोचे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए d/2 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/2 v1 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका 1/v2 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 डिवाइडेड बाई 2v3 बच जाएगा। ये टर्म यहाँ से इतनी जाएगी। डी से बच्चों यहाँ पर डी को कैंसिल कर दो, ये 1/2 आपका ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है। यहाँ पर आप इसका रेशनलाइज कर लीजिए, 2v1 v2 v3 लिख लीजिए, ठीक है। अब 2v1 पहली टर्म में है तो यहाँ पर तो आपका v2 v3 आ जाना है, ठीक है। फिर आपका देखिए v2 है तो यहाँ पर 2v1 v3 आ जाएगा, कितना, 2v1 v3 के इक्वल, प्लस आपका देखिए 2v3 है तो कितना जाना चाहिए, v1 v2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए इस 2v1 v2 v3 को सबसे ऊपर लेके आ गए, तो जाएगा 4v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय आपका नीचे वाली टर्म कितनी, v1 v2 प्लस आपका कितना, 2 टाइम्स v1 v3 प्लस आपका v1 v2, सॉरी v2 v3, फिर v2 v3 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसको अगर मैं देखूं तो इससे तो ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, फिर 4v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस आपका v2 प्लस v3 प्लस 2v1 v2, यस फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दिस वुड बी द आंसर, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।